स्वागत है आपका ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग में, जिसके अंतर्गत आप ऑनलाइन मोड में अलग अलग जगहों पे मेरा क्लासेस कर रहे हैं। आप लाइव देख रहे हैं लाइव टीचमेंट पे। बाकी यूट्यूब पे भी क्लासेस मेरे चल रही है, तो आप क्लासेस को सही तरीके से देखें, उसको फॉलो करें और उसमें जो चीज़ें होती है उसके संबंध में आप अपना प्रतिक्रिया दें कि क्या आपको कैसे क्या लग रहा है, क्या कैसे लग रहा है, उसमें कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या क्या कैसे क्या है, उसके संबंध में आप चर्चा करें। आप रेगुलर पढ़ें, क्वेश्चन आंसर को पढ़ें, रिवाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जाम नज़दीक आ रहा है, आप सिलेबस को मेरे साथ साथ किताब को पढ़ें, लुसेंट के ऑब्जेक्टिव को पढ़ें, साथ साथ पैटर्न को देखने का कोशिश करें। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी आप देखें, तो इस तरह से आपको आइडिया लगेगा कि क्या कैसे है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, क्या कैसे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बिना क्वेश्चन देखे आपको पता नहीं चलेगा। चलो, तो ठीक है, उसी के अंतर्गत हम लोग बिहार बोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड स्पेशल सीरीज का क्लासेस चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम पॉलिटी सेक्शन को ले रहे हैं। पॉलिटी सेक्शन में लगभग कंप्लीट पॉलिटी को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कंप्लीट पॉलिटी इन द सेंस ऑफ, इस सेंस में कि पॉलिटी हम सेक्शन वाइज आर्टिकल 1 से लेके पूरे आर्टिकल को हम कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत अलग अलग चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड से के अलावा और भी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। इस तरीके से हम ले रहे हैं कि आपको लगभग सारा पॉलिटी कवर हो जाए। तो उसी के दौरान हम लोगों ने अलग अलग अनुच्छेदों को पढ़ा, एक से लेके हम लोग लगभग 51, ठीक है ना, यानी 36 से 51 में जो मेरा डीवीएसपी है, 51 के क में जो हमारा मूल कर्तव्य, उन सारे चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर दिया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 5 संघ। 30 से 51 में संघ के बारे में वर्णन किया गया। 36 से 51 अनुच्छेद में आपका, यानी 36 से 51 में आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व, और इसके अलावा 52 से लेके 151, यानी 52 से 151, यानी 52 से लेके 151 तक में आपका संघ के बारे में वर्णन किया गया है। संघ, अब देखिए, तो उसी संघ के अंतर्गत देखिए, आप समझिए थोड़ा सा बात। संघ, हमारा संघ बहुत बड़ा है, ठीक है ना। हमारा जो संघ है वो बहुत बड़ा है। संघ के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है। उसी के अंतर्गत कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सारे बहुत सारे चैप्टरों को ऐड किया गया है। अब उसके अंतर्गत अभी हम बताएंगे, जैसे विधायिका के अंतर्गत हमको अलग अलग चैप्टर, जैसे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, इसके अलावा मंत्री परिषद हो, अलग अलग मंत्रियों को हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, इस तरह से हम लोग कवर करेंगे। तो संघ के इस समझिए थोड़ा सा, संघ के अंतर्गत आने वाले हम थोड़ा सा, जैसे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या मिनिस्टर्स हो, या कोई भी पद हो, तो वो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती है। यानी हमारा संसद हो गया पूरा, संसद भवन। अब संसद में क्या कैसे होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले हम लोग इन सब को पढ़ने से पहले मेरा ये मोटिव है कि हमारे एनसीईआरटी में एक चुनाव चैप्टर दिया, तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे। इस सब का चुनाव कैसे होता है, इस सब का चुनाव का प्रक्रिया क्या है, इन सब सारे लोगों को चुनाव हम चुन के भेजते कैसे हैं, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि संघ के अंतर्गत आने वाले अलग अलग जो मंत्रियां हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मंत्री परिषद हो, जो भी पद है उसका चुनाव कैसे होता है, या आपके राज्य क्षेत्र में चाहे आपका मुख्यमंत्री हो, उसके मुख्यमंत्री में चाहे विधायक हो, उस सब का चुनाव प्रक्रिया क्या है, उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इन सब पदों को चर्चा करने से पहले सारे हम लोग उसमें पढ़ेंगे, जैसे कि आप राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, इन सब की शक्तियां क्या क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या उनके रेस्ट्रिक्शंस है, ये सारे चीजों हमारे संविधान में वर्णन किया गया। आप सोचते होंगे कि नहीं, ये हम लोग अपने मन से ऐसा कर देते हैं, ऐसा आप ऐसा सोचते होंगे कि ऐसा, हेलो, सॉरी डिस्टर्ब, आप ऐसा सोचते होंगे कि हमारे संविधान में ऐसा आप जैसा मन होगा वैसा कर देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारे संविधान में ही पूरे प्रक्रिया क्या कैसे होगा, एक एक अनुच्छेद के बारे में पूरे चीजों को वर्णन किया गया है। तो उसी के अंतर्गत अब देखिए, इसमें क्या है, कुछ अनुच्छेद में चुनाव प्रक्रिया का अलग अलग चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया। पहले हम लोग चुनाव के पूरे कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि ये चुनाव का क्या ट्रेंड है, चुनाव का क्या मतलब है, क्यों चुना जाता है। क्योंकि उसके माध्यम से हम लोग पहले समझने का कोशिश करते हैं ये चुनाव क्या है, क्यों हुआ, कैसे है, उसके लिए क्या क्या योग्यता है,
क्यों है चुनाव, क्यों, क्या मतलब है, उसके सारे चीजों को हम लोग उस संदर्भ में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फिर हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे संघ में कि संघ के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो चलते हैं हम लोग चुनाव के लेके कि चुनाव क्या है। तो चुनाव को पढ़ने से पहले हम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमने आपको कहा है एनसीईआरटी चैप्टर 3 आपका हो गया चुनाव। तो आपके पास अगर बुक है तो आप ये ले लीजिए, इसमें चुनाव देखिए। चुनाव, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहला, जैसा कि देखिए हमारे यहाँ जो चुनाव की पद्धति है या चुनाव होता है, चुनाव का विभिन्न विधियां क्या क्या है। पहला हमारा टॉपिक ये होगा हमारा जो चुनाव है इसके लिए क्या क्या विधियां आती है, मतलब किस किस तरह से चुनाव होता है, पहला बात। इसके बारे पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि चुनाव में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला बात, चुनाव की विभिन्न विधियां, चुनाव में क्या क्या विधियां यूज की जाती है, किस किस विधियां से चुनाव होता है, अपने अपने देश में कौन से चुनाव व्यवस्था है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व क्या है, और चुनाव सुधार होने वाली बहस, माने चुनाव में क्या क्या सुधार की। इन सब टॉपिकों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है, कि चुनाव क्या, कैसे चुनाव की अलग अलग विधियां हैं। अब उसी के अंतर्गत है हमारा नेक्स्ट पेज है, देखिए कि चुनाव और लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र और चुनाव का क्या संबंध है। हमारे यहाँ लोकतंत्र और चुनाव का क्या संबंध है, तो उसी के अंतर्गत हम लोग दो तीन बातें पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सरकारें क्या है, चुनाव और लोकतंत्र का क्या संबंध है। देखिए सवाल है पहला कि चुनाव और लोकतंत्र में अंतर क्या है, पहला बात, और इसका संबंध क्या है। चुनाव और लोकतंत्र, पहला बात तो चुनाव तो समझते हैं, मोटा मोटी आपको पता होगा कि चुनाव, चुनने के प्रक्रिया को हम लोग चुनाव कहते हैं, सीधी से अगर भाषा में आप समझते हैं तो कोई ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत नागरिक किसी को प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। आप सिंपल तरीके से लिख देते हैं, ये एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से हम अपने प्रतिनिधित्व मतलब हमारा जो कैंडिडेट है उसको हम लोग चुनते हैं शासन के लिए, उसी को हम लोग चुनाव प्रक्रिया कर देते हैं। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा, लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, नेताओं को चुन के भेजेंगे, ठीक है ना, वो शासन करते हैं, तो उसको हम लोग लोकतंत्र कह देते हैं। एक मोटा मोटी उसके बारे में हम लोग दो चीजें पढ़ी है, देखिए रुकिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पर लिख देते हैं, राजतंत्र और लोकतंत्र। समझिए थोड़ा सा, हम लोगों ने दो चीजों को कवर किया पढ़ा है। पहला हम लोगों ने पढ़ा है कि राजतंत्र, मैंने आप लोगों ने नाम सुना होगा राजतंत्र, इसका पहले, और दूसरा क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र ये ऐसा ही है कि आपने देख पहले सुना होगा रामायण महाभारत में, जिसमें राजा हुआ करते थे उसको राजतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा शासन, सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं अपने प्रतिनिधित्व को चुन के भेजते हैं, उसको हम लोग लोकतंत्र कह देते हैं। अभी जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ जैसे, ठीक है ना, हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है वो लोकतंत्र की प्रक्रिया है। मतलब हम क्या करते हैं, चुन के अपने नेताओं को भेजते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र दो तरह का होता है, ठीक है ना, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझिए अब आगे आप लिखना चले, अब इसमें आप लिख सकते हैं पहला कि सरकार का प्रक्रिया कैसे हुआ, दूसरा अंतर्गत लिखते हैं कि लोकतंत्र आपका दो तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये क्या होता है समझाते हैं। इस पे क्वेश्चन भी आता है बिहार बोर्ड में, आप अगर 2 नंबर में आएगा तो आपको लिखना है, कैसे हम समझा देते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दो तरह के लोग, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये क्या है हम समझाते हैं और इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम फिर चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहला आप देखिए, अब हमारे यहाँ जैसे शासन हुआ, आप पंचायत लेवल पे देखते होंगे या किसी लेवल पे, आपने गांव में देखा होगा, ठीक है ना, कि जैसे जैसे कोई इशू हो गया, कोई झगड़ा हो गया, यार
सॉरी, थोड़ा वो डिस्टर्ब हो गए थे, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, इशू था। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे कि गांव में कोई इशू हुआ, कोई घटना हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, पंचायत इकट्ठा करते हैं। अब ध्यान से समझिए क्या है पंचायत इकट्ठा। उसमें अधिक से अधिक लोग बैठे और उस पर मत दिए, ये इसको सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो उसमें अधिकतर लोगों का होता है कि नहीं नहीं, हाँ इस पे हाँ कहेंगे, हाथ उठाएंगे, बोले हाँ इसको सजा मिलना चाहिए, या इन्होंने गलती किया या कोई गलत काम किया या कोई, इसको इस तरह से सजा मिलना चाहिए। तो इसमें अब ध्यान से समझिएगा, ये जो घटनाएं हुआ, इसमें प्रत्यक्ष लोगों ने डायरेक्ट कहा, वोट दिया कि नहीं ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये जब कुछ रूप से मतलब डायरेक्ट कि जब उसको हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र